नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं ठीक होंगे। आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको कुछ इम्पॉर्टेंट जानकारियाँ देना चाहता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा, तो प्लीज़ ज़रूर सुनिएगा, देखिएगा इस वीडियो को। देखिए क्या हो रहा है आजकल के बच्चों में, देख रहा हूँ उनको थोड़ा सा डाउट में रहते हैं वो, या फिर कह लें कि जानबूझ कर डाउट को पाल रहे हैं। अभी क्या है ना कि देख रहा हूँ कि मेरे पास कुछ बच्चे आते हैं, है ना, एसएससी का सर जीडी का एडमिट कार्ड आ चुका है, ठीक है, इतना तारीख को सर एग्ज़ाम है ना, तैयारी करवा दीजिए, है ना। तो सुन के अजीब सा लगता है, ठीक है। क्या लगता है आपको कि 10-15 दिन या 2 महीना 3 महीना में तैयारी होता है गवर्नमेंट जॉब का? नहीं, सिर्फ बच्चा पागल बनता है, ठीक है। क्यों? अब आप ये देखिए ना, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों ना हो कोई भी, ठीक है, उसको भी कम से कम आपको 5-6 महीने तो लग जाएंगे सिलेबस समझने में कि किस एग्ज़ाम का पैटर्न है, क्या है, नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, पेपर का पैटर्न क्या है ना। ये सब चीज़ें समझने के लिए आपको कम से कम 6-7 महीने सिलेबस समझने में लग जाएगा। मैथ्स क्या है, रीजनिंग क्या है, इंग्लिश क्या है, जीएस क्या है, तो ये सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा, राइट। पहले आपको समझना पड़ेगा। बच्चे क्या करते हैं, फॉर्म निकलता है, फॉर्म भर देते हैं। फॉर्म भरने के बाद में तब तक वो इंतज़ार करते हैं कि जब तक उनका एडमिट कार्ड नहीं आ जाता, ठीक है। फिर वो एडमिट कार्ड का जब आ जाता है तब उनको लगता है कि नहीं, परीक्षा तो देना है। फिर बहुत बच्चे को लगता है कि नहीं सर, तुक्का मार देंगे तो हो जाएगा। जीवन बर्बाद हो जाएगा, कभी नहीं होगा तुम्हारा इसमें, कभी नहीं। तुक्का कोई काम नहीं करता वहाँ पे, ठीक है। तो ऐसे अगर तुक्के मारने वाले होते ना तो फिर पढ़ाई क्यों पढ़ते लोग, ठीक है। तो ये मत सोचिए आप। अगर आपको जेन्युइनली तैयारी करना है ना, तो आप बरसाती मेढक की तरह मत करिए, है ना, कि फॉर्म निकला तो फॉर्म भर दिए, फिर भी टेंशन मुक्त है एकदम से, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कोई चीज़ नहीं है, एडमिट कार्ड निकलेगा, है ना, फिर पढ़ना शुरू करेंगे, जाके मज़े दे के आएंगे, है ना। तो बहुत सारे बच्चे इसीलिए पढ़ते हैं कि उनको थोड़ा मज़े लेना है इसमें, है ना, कि एक बार सर 2 बार अटेम्प्ट दे के देखेंगे, नहीं हुआ, होगा तो होगा, है ना, इस तरह से। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। फिर आप ऐसे करते करते आपको 3 साल 4 साल 5 साल लग जाएंगे, है ना। तैयारी का एक सिस्टम है अपना एक, राइट। बहुत सारे बच्चों को देखते हैं कि एसएससी जीडी के पीछे पड़े हुए हैं। हम क्या बोल रहे हैं आपको, अगर आप 10th बेस पे ही देखना चाहते हैं तो आप, बहुत सारे बच्चे जो 12 भी पास कर चुके हैं, अभी आपने देखा यूपी पुलिस में क्या हुआ है। यूपी पुलिस का कंपैरिजन करिए आप एसएससी जीडी के साथ में, है ना। तो देखिए सिलेक्शन का चांस वहाँ ज़्यादा है यूपी पुलिस में, लेकिन बच्चे हाथ धो के पड़े हुए हैं एसएससी जीडी के पीछे। रीज़न क्या है? क्या एक हवा बना के रखा हुआ है, जीडी, है ना। आपको समझ में नहीं आ रहा है कि आपका क्वालिफिकेशन क्या है और आपको क्या करना है ना। यूपी पुलिस का अगर हम देखें एग्ज़ाम का, या फिर अप्लाई कितने हुए ना, वो अगर कंपैरेटिवली अगर हम देखें एसएससी जीडी के थ्रू, है ना, ऑलमोस्ट 50% कम है अप्लाई रेट, है ना। अप्लाई जो है बहुत ही कम है उसका, ठीक है। तो बच्चे एक तरह से हवा बना कर रखे हुए हैं कि इसी को करना है सर। अरे यार, सब कर रहा है जो काम, वो भी तुम ही कर रहे हो, अलग क्या कर रहे हो? कुछ भी नहीं। जितने अभी तो क्लास 10th बेस पे किस किस चीज़ का वैकेंसी आया है ना, अगर आप देखें तो तैयारी देखिए, तैयारी ऐसे नहीं होगा आपको, राइट। जैसे ही कोई फॉर्म निकलता है तो आपको दिमाग में रखना पड़ेगा इस चीज़ को कि फॉर्म निकल रहा है सर, तो फॉर्म का क्या पैटर्न है, इसका सिलेबस क्या है, कब एग्ज़ाम होना है, कहाँ एग्ज़ाम होना है, कितना पढ़ना पड़ेगा। ये सारा आइडिया जब तक आप नहीं लेंगे ठीक ढंग से ना, फिर आप फॉर्म ही फिल करते रह जाएंगे 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल, फिर आप बोलेंगे कि सर तैयारी नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, राइट, है ना। तो इन सब चीज़ों से थोड़ा बचिए, कोशिश करिए बचने का। सजेशन यही है आप लोगों से कि जैसे आपने क्लास 10th पास कर रखा है, तो जीडी ही एक ऐसा अकेला वैकेंसी नहीं है एसएससी का, ठीक है। बहुत सारा ऐसा वैकेंसी है क्लास 10 पे। अगर मैं बात करूँ आपको, देखिए अभी दिल्ली सब ऑर्डिनेट का, दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, DSSB, मैं फिर से कह रहा हूँ DSSB, ये देखिए इन्होंने क्या कर रखा है, ऑलमोस्ट 13,000 वैकेंसी इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब इस वैकेंसी को कोई बच्चा नहीं देखेगा, है ना। ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब है ना। आप क्लास 10th हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, क्लास 12 पास कर चुके हैं तो भी अप्लाई कर सकते हैं, ग्रेजुएशन भी कर चुके हैं तो भी, तीनों पैटर्न के लिए, है ना। लेकिन इसको कोई नहीं देखेगा। समस्या क्या है? इसको कोई नहीं देखेगा, ठीक है। ये क्या हुआ, ये तो कोई वैकेंसी नहीं है ना, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे का यही गलती होता है कि हम सर एसएससी जीडी या कोई भी जो फॉलो कर रहे हैं, हम कह रहे हैं आपसे कि पहले आप एक काम करिए, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है ना, जो भी आपका क्वालिफिकेशन है, उस क्वालिफिकेशन के अनुसार आप जितने भी फॉर्म आ रहे हैं, सपोज आपने क्लास 12 कर रखा है तो 12 बेसिस पे जो भी फॉर्म्स हैं उसको आप फिल किया करिए। पहले कहीं सिलेक्शन ले लीजिए,
सिलेक्शन लेने के बाद बहुत सारा एग्जाम पड़ा हुआ है, यूपीएससी पड़ा हुआ है, बीपीएससी पड़ा हुआ है ना, डब्ल्यूबीसीएस है, बहुत कुछ है करने को, है ना। लेकिन जिस चीज़ को आपको ज़रूरत है उसको पहले लग जाइए, है ना। एक ऐसा स्टूडेंट मेरे पास पहले भी आया था जो आर्मी का तैयारी करता था, इंडियन आर्मी का, राइट। सिर्फ आर्मी का लग गए 6 साल, कुछ नहीं मिला। समय बर्बाद करोगे तुम और कुछ नहीं करोगे इसमें, ठीक है, समय बर्बाद करेंगे आप, ठीक है ना। अभी देखो एनडीए का वैकेंसी आया हुआ है, किसी ने ध्यान नहीं दिया। सबको लगा होगा कि ये तो ऑफिसर ग्रेड का है, 19 साल उम्र होता है, 18 साल उम्र होता है इसका, हम कैसे करें। नहीं, एनडीए का ये एमटीएस का वैकेंसी है, क्लास 10th वाले बच्चे भी भर सकते हैं, क्लास 12 वाले बच्चे भी भर सकते हैं, लेकिन कोई फिल नहीं करेगा इसको, है ना। मैंने एक शॉर्ट्स में भी बताया हुआ था, है ना, कि इसको आप जरूर फिल करिएगा। एप्लीकेशन फीस क्या है, 0, फिर भी कोई नहीं फिल करेगा। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं है ना, करना था सिर्फ जीडी का, है ना। तो याद रखिए, ऐसे में तैयारी नहीं कर पाएंगे। कोई भी अगर मान के चलिए आपका एग्ज़ाम का आप टारगेट करके रखें, उसका सिलेबस, फॉर्म कब निकलता है, एग्ज़ाम क्या होने वाला है, क्या है नहीं है, ये सारा आपको लिख के रखना पड़ेगा, प्लानिंग करके रखना पड़ेगा। नहीं तो आप ऐसे में, मैं गारंटी बोल रहा हूँ आपको, गलती से आपका तुक्का से एक परीक्षा निकल जाए या एग्ज़ाम पास कर ले, आप कभी जीवन में पास नहीं करेंगे परीक्षा, ठीक है। क्योंकि पहले का टाइम बिल्कुल भी नहीं रहा। अब आपको पढ़ना पड़ेगा, वो ढंग से पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। तैयारी का पैटर्न कैसे चेंज हुआ है, तैयारी का पैटर्न देखिए, ये हकीकत बातें हैं, आपको कोई नहीं बताएगा, हवा मत बनिए। तैयारी का पैटर्न कैसे हुआ चेंज, पहले क्या होता था परीक्षा में कि एक ही क्वेश्चन को बार बार रिपीट किया जाता था, समझ रहे हैं बात ना। एक ही क्वेश्चन को जैसे कह दिया, मैं अगर मैं को कहूँ आपको सीआई का, तो उनका बड़ा बेसिक सा फंडा रहता था कि प्रिंसिपल दे दिया, ये दे दिया, ये दे दिया, बताओ जरा रेट क्या है ना, सिंपल। अब वैसे सवाल नहीं पूछे जाते आपके परीक्षा में, लॉजिकल सवाल पूछे जाते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि टफ पूछे जाते हैं, लॉजिकल सवाल। तो लॉजिकल सवाल, लॉजिकल सम्स आप कब सीखेंगे, जब आप उसके प्रैक्टिस करेंगे, है ना। तो ये आप ध्यान में रखिए, कोई भी फॉर्म अगर आप भरना चाहते हैं, किसी भी चीज़ का फॉर्म, आपको पहले सिलेबस पूरा कंप्लीट करना पड़ेगा। और पढ़ाई हमेशा ये सोच के मत करिए कि हमको जीडी का तैयारी, बहुत सारे बच्चे आते हैं कि सर जीडी का तैयारी करवा दिए। जीडी का तैयारी होता क्या है भाई, कुछ भी नहीं है। आप क्या जीडी के लिए कर रहे हैं हमेशा, जीडी का कोई लेवल ही नहीं है तैयारी का। तो तैयारी जब आप कर रहे हैं, जैसे आपने एक चैप्टर पढ़ा मैथ्स का, एसआई पढ़ा, तो आप एसआई के जीडी की तरह मत देखिए उसको। एसआई के जितने भी पेपर होते हैं ना, मान के चलिए इसको आपको देखना है कि इसका बेसिक लेवल क्या होता है, हाई लेवल क्या है, ये सारे सम्स आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, ठीक है, तभी जाके आप हर एक एग्जाम में बैठ पाएंगे, ठीक है। तो ये गलती बिल्कुल भी नहीं करिए इस चीज़ को देके, ठीक है। फॉर्म आता है, फॉर्म फिलअप करिए, सेम डे में आप उसको डायरी में नोट डाउन करिए कि इसका डेट क्या है। बहुत सारे बच्चे इसी में गुमराह हो जाते हैं, ठीक है, कि क्या करना है नहीं करना है ना। तो इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखा करिए, नहीं तो आप सिर्फ फॉर्म भरेंगे, जाके परीक्षा देंगे, मज़े आएगा, ज़्यादा बार मज़ा नहीं आता है इसमें, 3 4 5 बार मज़ा आएगा। मज़ा कब तक आएगा, जब तक फैमिली का प्रेशर नहीं है। मज़ा कब तक आएगा, जब तक आपका फैमिली का प्रेशर नहीं है। जिस दिन प्रेशर आना शुरू हो जाएगा, मज़े सजे में बदल जाएंगे आपके, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिए इसको, ठीक है। तो डोंट बी कैजुअली मत लीजिए इसको, ठीक है ना। जितने भी वैकेंसीज आते हैं मैं आपको अपडेट करता रहता हूँ, तो उसको आप फिल जरूर किया करिए अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो, ठीक है। छोटे छोटे वैकेंसियों को इग्नोर मत करिए, क्योंकि सभी लोग उसको इसी समझ के इग्नोर करते हैं कि इतना कम वैकेंसी है, कहाँ से क्यों करें, है ना, फिर अप्लाई ही नहीं होता। यूपी पुलिस में अभी देख रहा हूँ, जो बच्चे नहीं अप्लाई किए ना, बहुत गलत काम किया। जो बच्चे अप्लाई किए तैयारी नहीं कर रहे हो तो और गलत काम करेंगे, कट ऑफ बहुत नीचे जाएगा। ज़्यादा अप्लाई नहीं है यूपी पुलिस का, अगर हम बात करें ज़्यादा अप्लाई नहीं है, ज़्यादा एप्लीकेशन नहीं है उनके पास, कंपैरिजन करें अगर एसएसजीडी, क्योंकि सारे बच्चे पड़े हुए जीडी के पीछे, ठीक है। तो ये याद रखिए, ये सजेशन है आप लोग से, ठीक है, कि आप लोगों को कि हर एक फॉर्म फिलअप किया करिए, ठीक है। फॉर्म में मत कंजूसी करिए, फिलअप किया करिए जिसके लिए आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अभी देखिए दिल्ली सबऑर्डिनेट का है ना, बहुत सारा वैकेंसी है, इसको आप फिल कर सकते हैं। फिर एसएससी का क्या बोलते हैं इसको, एमटीएस आने वाला है, फिर एसएससी का सीएचएसएल आने वाला है, फिर एसएससी का आपका फेज 10 आने वाला है। वहाँ भी आप जो क्लास 10th बच्चे कर रखे हैं उनको भी, है ना, वो भी तैयारी कर सकते हैं। तो सीधी बात है कि हर एक फॉर्म को आप फिलअप करिए, ठीक है, फिलअप करिए, उसका सिलेबस देखिए, है ना। आप सिलेबस देखेंगे आपको समझ में आएगा क्या है नहीं है। तैयारी करिए, तैयारी आपको करना पड़ेगा, फिर आप परीक्षा में बैठिए, ठीक है। नहीं तो सिर्फ आप पागल बनेंगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।